हेलो, एक्सरसाइज 9.1 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट हमें निकालनी है इफ़ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। अब इस सिचुएशन को हम इमेज से समझते हैं। तो जैसे हमें दिया हुआ है कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है, ये सर्कस आर्टिस्ट ये जितने भी हैं ये, हाँ, ये क्या क्लाइंब कर रहे हैं किस पे, 20 मीटर लंबी रस्सी पर। तो 20 मीटर लंबी रस्सी आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ये 20 मीटर लंबी रस्सी पे ये जो आर्टिस्ट हैं ये क्लाइंब कर रहे हैं। ये आपका 20 मीटर है, हो गया। फिर आपको आगे क्या दिया हुआ है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी जो ये वर्टिकल पोल जो है यहाँ पर, जो कि ग्राउंड के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल टॉप के साथ बंधा हुआ है और नीचे ग्राउंड के साथ भी ये रस्सी बंधी हुई है। और ग्राउंड और ये जो आपका पोल है इसके साथ ये आपका नीचे का बेस हो गया, ठीक है। अब बोला आगे क्या गया है कि हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी है। तो पोल की हाइट तो ये वाली है आपकी, यानी ये हाइट निकालनी है हमें। इफ़ द एंगल मेड बाय रोप, जो इस रस्सी द्वारा, यानी ये वाली रस्सी है जो ये ग्राउंड लेवल के साथ, ग्राउंड लेवल आपका ये वाला हो गया, ये ग्राउंड लेवल ये, इसके साथ यहाँ पर जो है एंगल, ये कितना बन रहा है एंगल, तो ये बन रहा है आपका कितना, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री बन रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है इसकी, ठीक है। तो आगे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है आपके पास एक तो ये एंगल आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड लेवल के साथ, जो कि है आपका 30 डिग्री, ठीक है। हमें निकालनी है इस पोल की, वर्टिकल पोल की हाइट, ठीक है। और बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और जो हमें रोप की लंबाई दी गई है वो रोप की लंबाई आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। तो मिला जुला के हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह का। इस तरह का आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लें अपनी कॉपी में। और इन पॉइंट का कुछ नाम डाल देते हैं, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है। ये आपका रोप है जिसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर। ये हाइट ऑफ पोल है, तो ये पोल हो गया आपका। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है। अब कैसे ये निकलेगा, तो अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में एक्ट करती हैं, यानी परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो पोल, अब रेफरेंस एंगल हमारा यहाँ पर है और 90 डिग्री भी हमारा यहाँ पर है। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो हमें दिया हुआ है तो हम जान रहे हैं कि ये राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड वाली एंगल है, लार्जेस्ट साइड है, तो ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब कि हाइट निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से टी रेशियो में आता है, तो वो है हमारा साइन थीटा। तो हम यहाँ साइन थीटा का कंसेप्ट यूज करेंगे। उससे पहले जो जो चीज़ें हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा ना, यहाँ से देख लो आप, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा। फिर उसके बाद आपको रोप की लंबाई दी गई है, यानी क्या, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, जो कि है आपका कितना, 20 मीटर है। अब मुझे हाइट ऑफ पोल निकालनी है, तो पोल मतलब परपेंडिकुलर, ये निकालना है। तो सिंस साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच हो गया आपका। और थीटा की वैल्यू आपको दी गई है जो कि है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका जो है हमको पता नहीं है, जो कि है क्या, ए बी पोल। और नीचे हाइपोटेनियस जो है वो आपको कितना, 20 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो साइन थीटा के 30 की वैल्यू आपको टेबल से निकाल लेना होगा, जो कि होता है क्या, 1/2। और यहाँ से ये ए बी अपॉन में 20 मीटर। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी आपका हो गया कितना, 20/2, और ये कट के आ गया आपका 10 मीटर। हेंस जो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल है
वो कितना निकला, 10 मीटर निकला। ये हो गया आंसर। मतलब क्या आपका, अगर इसमें देखो तो ये जो हाइट निकली आपकी कितनी, 10 मीटर है। ठीक है, ये हो गया आंसर।